नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज विषय पर हम बात करने जा रहे हैं आदि पुरुष। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ाव निहारी। यानी राम की कथा ऐसी सुंदर ताली है जो तमाम संशय के पक्षियों को उड़ा देती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, यावत् स्थास्यन्ति गिरे सरितश्च महितले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचिष्यति। यानी जब तक इस धरती पर नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, राम कथा का प्रचार प्रसार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक फिल्म आई और हमें उम्मीद थी कि एक भव्य रूप में जो हमारे आदर्श हैं भगवान राम, उन्हें उस तरीके से फिल्माया जाएगा, उसका चित्रांकन ऐसा होगा कि वो सबको भा जाएगी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद जो टीका टिप्पणियां हुई वो सबके सामने है। प्रश्न ये है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, क्या उनकी मौलिकता से खिलवाड़ हो सकता है? तब तक ये जो विवाद है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आदि पुरुष है उसको लेकर जो विवाद है, संस्कृति और तथ्यों से छेड़छाड़, भगवान राम को जिस तरह दिखाया गया वो, इस पर जो शिकायतें हुई हैं, ये तमाम चीजें इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं। पांच डायलॉग पे आपत्ति है, मैं पांचों बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है। अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। क्रिएटिव लिबर्टी की कितनी सीमा है, इसको समझेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश का जनमानस जो उनकी छवि देखता है भीष्म पितामह की, वो बच्चों के शक्तिमान हैं। हमारे साथ सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मेरे को मिल रही है, आपको मिल रही है? जी जी जी, बिल्कुल मुकेश जी, मिल रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, हमारी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहरों की मौलिकता से खिलवाड़ किस सीमा तक हो सकता है? क्रिएटिव लिबर्टी कहां तक भगवान राम के नाम पर? सर, धर्म को हमारे आज ये सिचुएशन है कि हिंदू धर्म को सब लोगों ने, हम तो सिर्फ किसी और धर्म की बात करते हैं, किसी और धर्म के लोग हमारे धर्म को का मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी करते हैं। छोड़िए साहब, हमारे धर्म के खुद के अंदर के लोग ही हमारे धर्म को ताक पर रख के बैठे, फिल्में बनाते हैं अपने फायदे के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उनको मालूम है लोग बोलेंगे, चिल्लाएंगे, फिर बाद में पब्लिसिटी हो जाएगी। यहाँ पर तो मैं हैरान हूँ कि किसी के पास इतनी हिम्मत कैसी है कि वाल्मीकि रामायण को चेंज करके अपना वर्जन दिखाया जाए, और वो भी ताल ठोक कर बोलता है कि ये मेरा वर्जन। मैंने थोड़ी देर पहले सुना मंतशर को कहते हुए कि मैं ये आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके घर में जो 10 साल का बच्चा है ना उसके लिए बना रहा हूँ। अरे, हमारे लिए रामायण अलग, बच्चे के लिए रामायण अलग। उसके अंदर अजय तबे अभय तबे बाप के डायलॉग सिखा रहे हैं आप उसको। ये चिंता मैं पहले भी जाहिर कर चुका हूँ कि यूट्यूब हमारी बच्चों की यूथ को बिगाड़ रही है। ये तो यहाँ सर सामने से नए नए डिस्कशन ला रहे हैं। पहले कहते हैं हम रामायण बना रहे हैं, आप कहते हैं हम रामायण से इंस्पायर्ड हैं, फिर अभी कहते हैं कि मेरा ये अपना वर्जन है, फिर कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं। किसको आप जस्टिफाई करोगे? ड्रेस चेंज है, कॉस्ट्यूम चेंज है, रावण चेंज है, रावण की स्टाइल, रावण शेषनाग की होता है। इनको ये भी नहीं पता कि रावण को क्या वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप का वरदान चिपका दिया इसके साथ। ड्रेस चेंज होगी, चमड़े के ड्रेसेस हैं। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास सिर्फ 5 डायलॉग इज नॉट द, वो सिर्फ ये लोग बोलते हैं 5 डायलॉग है ना, चलो हमने 5 डायलॉग हटा दिए। मुझे लगता है ये भी जब एक इनकी मंशा है कि डालो 5 डायलॉग और बाद में हटा दो, वो भी एहसान की भाषा में, एहसान की भाषा में करें। मतलब ये मुझे इनकी मंशा दिख रही है कि ये जानबूझ के सोचा गया था ऐसे 5 डायलॉग लिखो जो पब्लिक भड़क उठे, और फिर हम जो है वो सारा ध्यान इसके ऊपर आएगा।
हम वो 5 डायलॉग को हटा देंगे, लोग चुप हो जाएंगे। अरे साहब, मैं समझता हूँ हिंदू अगर यहाँ नहीं जागे तो मैं समझूंगा कि हिंदू की एकता अभी तक नहीं हुई है। मैं तो समझता हूँ कि हिंदू जाग उठा है। मुकेश खन्ना जी, जो आप बात कर रहे थे, मैं मतलब उससे शुरू करना चाह रहा था। पहला सीन है फिल्म का, हिरण्यकशिपु को मिला हुआ वरदान जो है वो रावण ले रहा है। मतलब ये तो रिसर्च का लेवल है। इतने हल्के स्तर पर आंका गया हमारे भगवान राम को, उस फिल्म को, उस पिक्चराइजेशन को इतने हल्के स्तर पर रिसर्च की गई। सर मुझे तो लगता है कि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने रामायण पढ़ी तक, इन्होंने अपने हिसाब से रामायण को जो सुना है और फिर जो कमर्शियल उनको जो लिखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये ड्रेसेस मत दिखाओ, ये अभी प्रभास कर रहा है तो बाहुबली की स्टाइल पे होना चाहिए। अरे उन्होंने उसके हिसाब से उसको पूरे डायलॉग डिलीवरी दी है। आज तो मुझे किसी ने एक बहुत फनी बात सुनाई है, बोला एक ड्रेस में राम जी हमारे जो है प्रभास जी आते हैं, वो पता नहीं कुर्ता है, पता नहीं कब लंबी सी ड्रेस पहनी हुई है, बोलता है उसमें वो राम नहीं वो अतीक अहमद दिख रहे हैं। अब देखिए क्या क्या पब्लिक ऑब्जर्व कर रही है और आप 5 डायलॉग के ऊपर हमको मूर्ख बना रहे हैं। तो ये आपका कहना एब्सोल्युटली राइट है कि ये इन्होंने कुछ स्टडी नहीं की है, हिरण्यकशिपु का अवतार लगा दिया है। इनको पता नहीं, मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। सीता की ड्रेस चेंज कर, सीता को हमेशा गेरुए वस्त्रों में दिखाया गया, जो हम मानते हैं हमारी आस्था को क्यों टच कर। क्या मॉडर्न बच्चे हमारे से अलग हैं? क्या उनको ये बताओगे कि भाई ये चमड़े के ड्रेस राम पहना करते थे और राम जो है वो अपना ये करते थे। और देखो राम की ये भाषा नहीं है, राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबसे बड़ी बात जो लोग नोटिस नहीं कर रहे, जो ये अपने आप को बड़े बड़े डायलॉग मार के बोलता मैं आ रहा हूँ, मैं मार दूंगा तुम्हें, ये कर दूंगा, राम ने कभी नहीं कहा था। तभी उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रखा गया। कृष्ण भले 17 कलाओं में थे, ये 14 कलाओं के थे। इन्होंने कभी अहंकार में डायलॉग नहीं बोला। इवन समुद्र को भी जब उन्होंने हटने के लिए बोला तो उसकी पूजा की उन्होंने शिवलिंग से। उन्होंने कभी धमकी नहीं दी, सिर्फ एक हल्के जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुष कर सकता है। यार ये मर्यादा का कोई नामो निशान तक नहीं। क्या बनाना चाहते हैं? क्या अपने आप को वाल्मीकि से ऊपर समझते हैं? मेरा मुकेश जी इसमें एक बात है, जैसे आप प्रसंग दिखाइए, बार बार वो कहते हैं कि जी देश में 300 रामायण है। मैं ये जानना चाहता हूँ, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रंगनाथ रामायण, कृतवास रामायण, कहाँ से रेफरेंस उठाया गया? तो वो जवाब नहीं दे पा रहे इन चीजों का। सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। रामायण के अवतार है, रामायण के बहुत सारे वर्जन है, इसीलिए मेरा भी एक वर्जन है। चलिए मैं आपको चंद्रकांता की स्टाइल से बनाता हूँ, मैं आपको हैरी पॉटर की स्टाइल में बनाता हूँ, मैं आपको अवेंजर्स की स्टाइल से बनाता हूँ। ये आपका वर्जन है और ओपनली कह रहे हैं कि ये तो वाल्मीकि जी का वर्जन था, फिर वो रामानंद सागर का वर्जन था, ये आज मेरा वर्जन। अरे पकड़ के इनको चौराहे पर खड़े होकर मारना चाहिए। ये हमारे देश की, हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो बताऊं कि आप पब्लिक, मैं तो देखना चाहूंगा कि अभी देखिए आज मंडे है, आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। अभी पब्लिक जनार्दन है, उसके हाथ में। मैं तो देखना चाहूंगा कि हमारी हिंदू क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। और अगर नहीं रिएक्ट करते हैं और बोलते नहीं हम तो फिल्म देखेंगे, फिल्म का शौक होता है उनको, तो मैं कहूंगा कि आपको अपने धर्म के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। अभी भी आपकी एकता शुरू नहीं हुई है। दिस इज द प्लेस आई वुड लाइक टू सी नाउ। मैं तो बोल गया जितना बोलना है बोलना, लोगों को समझ में आती है। अभी देखिए इन्होंने कहा है, जैसे ही कोई बच्चे बाहर से निकलते अंदर से देखिए सर और बोलते जय श्री राम करके नारा लगाते। अरे साहब मैं खरीद के 25 लोगों को 50 थिएटरों में खड़े कर दूं और आके अब बोलूं बाहर निकल के आप नारा लगाएं। दिस इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। आपको मैं एक असली रिव्यू देता हूं एक छोटे बच्चे का। मैंने पहले दिन देखा, पहले शो में से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हंस के बाहर निकल रहे हैं। फिर एक बच्चे को पकड़ लिया, आपको कैसे लगी रामायण? अब वो बोला नहीं, अब देखो आज के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं अच्छा लगा हमको, वो क्या है वो अच्छा लगा, वो आपको कॉमेडी अच्छी लगी। मतलब दिस इटसेल्फ सेज कि आपने क्या क्या चेंज किया है। आप रामायण को कॉमिक बना रहे हैं। कहां से आ गई कॉमेडी रामायण का? मेरे को कोई सीन याद नहीं है जहां पर कॉमेडी में हंसने के लिए कोई डायलॉग हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाशील, पिता पुत्र के सीन, भाई बहन के सीन, आजकल कुछ सिखाने वाले सीन्स हैं। उसके बीच में आप रावण को बोलते हो कि ह्यूमरस है और वो क्या क्या नहीं करता। किसी ने कहा सर उसने तो वो उसके बाल भी पूरे रॉक स्टार में बना दिए गए। मुकेश जी, ये जो जस्टिफिकेशन है मनोज मुंतशिर का
कि आज के यूथ से कनेक्ट करने के लिए इस तरह की भाषा डाली गई है, ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है? सर वो क्या कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये अब चारों तरफ से घिर गए हैं और ये अपने आप को बहुत बड़ा राइटर मानते हैं, लोग भी शायद मानते हैं, मुझे नहीं पता था कि बोलते नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। आज इसके पहले शायद तानाजी भी शायद इन्होंने लिखे, मुझे नहीं मालूम, दाऊद ने बनाई थी तानाजी। पर आज जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि इनको रामायण का ABC नहीं मालूम। फिर ये अपने हिसाब से बोलते हैं कि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। फिर एक बार इन्होंने कहा था कि हम रामायण बना रहे हैं आज से 2 साल पहले, आज कहते हैं हम रामायण नहीं बना रहे हैं, हम तो रामायण का एक वर्जन बना रहे हैं, इंस्पायर्ड है। स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, अपने आप को राइट साबित करने के लिए स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। नहीं जी मेरा वर्जन है। और अभी एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, भाई मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाता हूँ, पब्लिक को के लिए है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपको किसने साहस दिया, किसने आपको ताकत दी कि आप हमारे रामायण से छेड़छाड़ करें? ये जस्ट बिकॉज एज ए फिल्म मेकर इट डज नॉट मीन दैट आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग है कि आप रामायण महाभारत के साथ छेड़छाड़ करें। पॉइंट वो है। क्या राम कथा, राम गाथा समझौते की, एक्सपेरिमेंट की विषय वस्तु हो सकती है मुकेश जी? किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। तभी तो मैं कहता हूँ कि किसी की हिम्मत क्या। और सबसे बड़ी बात है सेंसर बोर्ड। सर सेंसर बोर्ड में कौन बैठते हैं? किसी ने मुझे कहा था पिछली फिल्मों के बारे में, अरे सर सेंसर ने पास कर दिया ना सर, आपको क्या एतराज है? मैं भड़क गया था। मैंने कहा सेंसर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता मेरे भाई। अगर उसको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, वहां भी हमारे जैसे लोग बैठते हैं, हम उनको ज्ञान देंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है। क्या हमारी तरह लोग नहीं बैठे वहां पर? क्या हमारी तरह नारी पुरुष नहीं बैठे सेंसर बोर्ड में? क्या क्रिश्चियन बैठे हैं, क्या मुस्लिम बैठे हैं जिनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं? ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने इसको पास किया है, तो मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है क्या, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं। इस फिल्म में एक सीन है मुकेश जी, मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, एक सीन है इस फिल्म में, राम जी के सामने सीता हरण हो रहा है, राम जी देख रहे हैं रावण लेकर जा रहा है। हम बच्चों को भी कैसे बता दें कि राम जी के सामने सीता हरण संभव है, और किस कल्पना से ऐसा हो गया? एग्जैक्टली आप जो हमारी आस्था की रामायण को चेंज करके आप बोलते रहे मैं हूँ, मुझे सुनो, ये थी असलियत। तभी मैंने कहा कि इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसमें इन्होंने चेंज किया है। मतलब लक्ष्मण जी स्टाइलाइज बियर्ड रखते थे, रावण की स्टाइलाइज आजकल के हिसाब से कटिंग है। माता सीता ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं दिया था, कड़ा दिया था। प्रणाम इसके अंदर हाथ जोड़कर नहीं, सीने पे हाथ रख के प्रणाम किया जाना है। क्या करना चाहते हैं आप? आज के बच्चों को क्या गुमराह करना चाहते हैं? इस आरोप पे तो इनको अंदर कर देना चाहिए। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट अलाउ यू टू गुमराह हमारे बच्चों को या हमारी सिक्योरिटी को। आप नहीं खेल कर सकते, वहां पर हम आपको रोकेंगे। सेंसर बोर्ड ने अगर मिस्टेक किया तो सेंसर बोर्ड कैसे पास करता है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ के खड़ा हो गया है। कैसे पास करते हैं आप? ये प्रसन्न जोशी है, मैं समझता हूँ अभी अपने आप को बहुत बड़े विचारक मानते हैं। ये देखिए, मुझे भी ऑफर हुआ था सेंसर बोर्ड का चीफ, बिफोर मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बना था। मुझे कहा था सर, ये उस वक्त खाली पड़ा था, सर ये आप लेंगे? मैंने कहा सर अगर मैं ये बैठ जाऊँ ना सेंसर बोर्ड में तो मैं कुछ पास नहीं हो सकता, मुझे मत छेड़िए। आजकल जिस तरह की वाहियात चीजें पास होती है, ये सब आए हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं, ये अलाउ कर देते हैं। क्या उनको नहीं मालूम? प्रसून जोशी जैसे पढ़े लिखे आदमी को रामायण नहीं मालूम? रामायण में ये नहीं मालूम कि हनुमान कभी बाप नहीं बोलेगा। आज बोलते हो कि हम चेंज कर देंगे, पर आपने डाला क्यों? पहले क्या सोच के डाला आपने? क्या आपको अक्ल नहीं थी? तो सेंसर बोर्ड के ऊपर भी चेंज खड़ा होना। मुकेश जी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो जिन्हें हम पूजते हैं उनके मुख से जो भाषा ऐसी इस्तेमाल करवाई गई, ये उत्साह में, एक्साइटमेंट में हुआ या आपको लगता है जानबूझ के किया गया? देखिए अभी तो मैं इनकी मंशा पर डाउट कर रहा हूँ। अभी जिस तरह से इन्होंने अपना पलटी मारी है कि अच्छा ठीक है, ये 5 डायलॉग हैं जिसमें हनुमान का है, अंगद का है, जिसमें मेघनाथ का है, इसमें जो ये डायलॉग्स हैं ये चलो पब्लिक की डिमांड पर हम चेंज कर देते हैं। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं कि ये कोई जल्दबाजी में लिखे गए डायलॉग है, ये जानबूझ के डाले गए डायलॉग है, जिससे उनको पता है कि बवाल मचेगा। क्योंकि पहला वर्जन में सेंसर बोर्ड को बोलना चाहिए वेट क्या है, आप पूरी लैंग्वेज चेंज क्यों कर रहे हो? आप इतनी चौपाइयां मशहूर है उनकी, इतने वो मशहूर हैं। किसी ने कहा सर म्यूजिक अच्छी है,
सर म्यूजिक में गाने बनाए हैं, हमारी बच्ची गाती है। अरे साहब म्यूजिक तो रामायण की हमेशा अच्छी होती है, अब वो छोटी सी अच्छाई की वजह से हम इतनी बुराइयों को माफ करते हैं। सर लास्ट में, क्योंकि आपने हमारे लिए समय निकाला इतना और इतनी बातें की, सॉल्यूशन बताइए। आगे कोई डायरेक्टर हिम्मत करेगा कि हमारे जो राम हैं, कृष्ण हैं, उनके ऊपर एक बड़े कैनवास पर फिल्म उतर आए, क्योंकि इन्होंने तो बड़ा निराश कर दिया। सर मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर आपके चैनल पर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा करिए कि किसी भी प्रोड्यूसर को भविष्य में हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी दिखाने का हिम्मत ना करे। मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते ना, सिख के नहीं कर सकते, क्रिश्चियन के नहीं कर सकते, हिंदू के ऊपर करते उसको स्टॉप कीजिए। भले 600 करोड़ का लॉस हो, मुझे नहीं मालूम, मैं फिल्म लाइन का होते हुए भी फिल्म लाइन के खिलाफ जा रहा हूँ। मुझे तो उनका सदस्य बन के बोलना चाहिए, अरे नहीं जी हमने अच्छी फिल्म बनाते हैं, हम लोग अच्छे हैं। अरे साहब मुझे गलत दिखता है मैं बोल देता हूँ, ये मेरी धृष्टता है, ये मेरी बुराई है, मुझे नहीं मालूम। पर मैं क्यों मैं मान जाऊं कि आप लोग, आप सरकार से भी मैं ओपनली बोलता हूं, एक नियम और कानून बनाइए। कोई भी हमारे हिंदू, आज हिंदू राष्ट्र है हमारा, क्या डरते हैं आप? किसको वोट चाहिए आपको? बोलिए कि कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ में कोई भी फिल्म अलाउ नहीं करे, हिस्ट्री की छेड़छाड़ अलाउ नहीं करे, खत्म। कल कोई प्रोड्यूसर हिम्मत ना करे, ऐसा कुछ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप जुड़े और आपने अपने पॉइंट्स हम तक पहुंचाए, अपनी बात पहुंचाई, अपनी भावनाएं पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुकेश खन्ना, महाभारत के भीष्म पितामह।